नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस. टुडे इज 26 जून 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी. सो आज का हमारा पहला न्यूज है स्किन बैंक से रिलेटेड. रिसेंटली आपने सुना होगा कि नॉर्थ इंडिया का जो फर्स्ट स्किन बैंक है वो इनॉग्रेट हुआ है दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में. तो ये स्किन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन पेशेंट्स के लिए जो लगभग 60% बर्न या जिनके बर्न के केसेस होते हैं, जलने के केसेस होते हैं, उनके लिए स्किन ग्राफ्टिंग के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ता है स्किन. और मोस्टली ये स्किन बैंक जो होते हैं ये स्किन को प्रिजर्व करते हैं ऐसे लोगों से जो स्किन को डोनेट करते हैं आफ्टर देयर डेथ. So this skin bank can save the life of various patients, persons who are basically burn patient होते हैं और जो 60% से ज़्यादा बर्न पेशेंट जो होते हैं उनके लगभग बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं. और उन्हें अगर ये स्किन मिलता है तो उनकी लाइफ की सर्वाइवल रेट बढ़ सकती है. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक इनॉग्रेट हुआ दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में. तो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं आखिर ये है क्या. देखिए, स्किन बैंक जो होता है इसको इट इज अ प्लेस वेयर कैडावेरिक स्किन इज प्रोसेस्ड. कैडावेरिक स्किन इज प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व्ड अंडर ऑप्टिमल कंडीशन फ्रॉम वेयर इट कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बर्न विक्टिम. मतलब ये वहां पर प्रिजर्व किया जाता है और इसका यूज किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जो जो बर्न विक्टिम्स होते हैं. ठीक है, और स्किन कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ डेथ. मतलब कि डेथ होने के लगभग 6 घंटे के अंदर में स्किन को डोनेट करना पड़ेगा. एंड एनीवन मतलब हर कोई डोनेट कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स एंड ब्लड ग्रुप. एंड द मिनिमम एज इसका लगभग 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम इट कैन बी 100 ईयर्स ऑल्सो. तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, 18 साल मिनिमम होना चाहिए. तो लगभग जैसे हमने कहा 6 घंटे के अंदर होनी चाहिए. सिर्फ यहाँ पर सुपरफिशियल स्किन्स को निकाला जाता है, इन स्किन को हार्वेस्ट किया जाता है और मोस्टली ये लेग, थाई एंड बैक से निकाली जाती है. एंड इट कैन बी हार्वेस्टेड इन 45 मिनट्स. 45 मिनट के अंदर में इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा. इसमें किसी भी तरह का ब्लीडिंग नहीं होती है. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि स्किन निकालेंगे तो पूरा ब्लीडिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. स्किन निकालते वक्त किसी भी तरह की ब्लीडिंग नहीं होती है. एंड नो मैचिंग इज रिक्वायर्ड. जैसे ब्लड ग्रुप में क्या होता है ना, मैचिंग कराना पड़ता है, बट इसमें किसी भी तरह का मैचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, एंड लास्ट जो है किसी भी तरह का डिसफिगरमेंट नहीं होता है बॉडी का, ये भी एक है. तो इट इज वेरी सेफ एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अदर पेशेंट्स जो बर्न विक्टिम होते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, जैसे देयर इज नो अपर लिमिट. ये मैंने 100 ईयर पर्सन कैन डोनेट हिज और हिज स्किन्स एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट. एंड द स्किन ऑफ पर्सन, हाँ, बेसिकली जो उन पेशेंट जिनका एड्स, हेपेटाइटिस या इस तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है या स्किन कैंसर जिनका होता है या एक्टिव स्किन डिजीज है जैसे सेप्टिसेमिया, आर कंसिडर्ड अनफिट फॉर डोनेशंस. गेटिंग इट. एंड एट द टाइम ऑफ स्किन हार्वेस्टिंग ए ब्लड सैंपल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डिसीज इज आल्सो टेकन. मतलब ऑब्वियस बात है, चेक करने के लिए कि वो उस पेशेंट को कोई एचआईवी है कि नहीं एंड कोई हेपेटाइटिस मार्कर है कि नहीं. तो दिस इज रिलेटेड टू दिस वन. एंड लास्ट जो है अगर कहा जाए, एन ओल्ड हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बर्न डज नॉट मेक द डोनर अनफिट फॉर स्किन डोनेशंस. ठीक है, तो अगर कोई ओल्ड हिस्ट्री ट्रॉमा है या कोई बर्न मार्क है उससे उसके चलते वो स्किन डोनेट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं वो. एंड बेसिकली जो स्किन होता है ना, स्किन को प्रिजर्व किया जाता है 85% ग्लिसरॉल सॉल्यूशन में और लगभग 4 to 5 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है. एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 5 ईयर्स. 5 ईयर्स तक रखा जा सकता है स्किन को. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड लास्ट, द कंट्री हैज लगभग 16 स्किन बैंक. हमारे कंट्री में 16 स्किन बैंक है. एंड फैसिलिटीज वेयर द स्किन डिजीज पर्सन कैन बी डोनेटेड विद 7 इन महाराष्ट्र एंड 4 इन चेन्नई एंड 3 इन कर्नाटका एंड 1 ईच इन मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. तो दिस इज बिट इम्पोर्टेंट. ठीक है, और ये सारा जो सेगमेंट जो हमने आपको पढ़ा दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस. तो काइंडली गो थ्रू दिस वन स्लाइड. दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशंस. गेटिंग इट. चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं. हमारा दैट इज अगला न्यूज जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड. रिसेंटली इंडिया वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो अमेरिका ने इनिशिएट किया था. उसमें इंडिया को भी इंडक्ट कर लिया गया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में. है क्या, समझते हैं. अगर बोला जाए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में तो इट इज ए एम्बिशियस न्यू इनिशिएटिव. ठीक है, न्यू इनिशिएटिव है टू बोल्स्टर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई, कि जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ना उसके सप्लाई को इंश्योर किया जा सके और
किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो। जैसे आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि चाइना जो है ना, चाइना इज मोर मतलब एक ऐसा कंट्री है जो लगभग पूरे दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखा हुआ है। मिनरल्स से रिलेटेड अगर बोला जाए, रेयर अर्थ मेटल बोल लीजिए या कुछ और मेटल्स, तो उसके लिए चाइना के ऊपर बहुत कंट्री हद तक डिपेंडेंट है। तो अमेरिका की इनिशिएटिव है कि चाइना को काउंटर करने के लिए एक क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बनाया जाए ग्रुप ऑफ कंट्रीज का, सो दैट इन रिक्वायरमेंट, इन जब जरूरत हो तो उस समय चाइना के ऊपर में लोगों को डिपेंडेंट ना होना पड़े। करेक्ट। दूसरा ये है कि द गोल ऑफ द अलायंस इज टू इंश्योर दैट क्रिटिकल मिनरल्स आर प्रोड्यूस्ड, प्रोसेस्ड एंड रिसाइकल्ड इन ए मैनर दैट सपोर्ट द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू रियलाइज द फुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेनिफिट of their geological endowment. And the focus of the grouping would be on the supply chain of minerals such as cobalt, nickel, lithium and also the 17 rare earth metals. ठीक है, तो ये कुछ metals हैं, ये important है, that is cobalt, nickel, lithium और इसके अलावा 17 earth metals, that is also very important. So that is regarding the mineral security partnerships. Along with that अगर देखा जाए तो this also include, ये जो mineral जो partnership है, this also include other metals like जैसे कि rare earth जो metals होते हैं वो rare earth metals तो होंगे ही, बट उसके अलावा ये जो तीन जो मेटल हमने बताया, that is cobalt, nickel और lithium, ये भी इंक्लूडेड होगा। अच्छा, दूसरा प्रोविजंस ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स आखिर किसको बोलते हैं। ऐसे इसका कोई ग्लोबल कोई डेफिनेशंस नहीं है क्रिटिकल मिनरल्स का, but essentially they are mineral deposit with high economic vulnerability and high global supply chain risk। ठीक है, ये कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको ये हाई मतलब इनका इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, या तो ये बहुत कम डिपॉजिटेड होते हैं, या इनकी जो सप्लाई जो चैन है अगर किसी भी तरह का उसमें प्रॉब्लम आती है तो ये पूरे दुनिया को रिस्क में डाल सकता है। तो इस तरह के मिनरल्स को ही हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर वी कैन से दैट कि ऑल मेजर मिनरल्स लाइक द मेजर क्रिटिकल मिनरल्स आर ग्रेफाइट हो गया, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब एक तरह के ऐसे मिनरल्स है, दे कैन कम इनटू द दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। इनका यूज क्या होता है इन क्रिटिकल मिनरल्स का? बेसिकली इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज बनाने में काम आता है, एंड दे आर आल्सो क्रिटिकल फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने में भी इनका काफी ज्यादा हेल्प होता है। जैसे रेयर अर्थ मेटल्स आप लोग जानते ही है, along with other minerals. And also these minerals are also being used in manufacturing fighter jets, drones, radio sets and other critical equipments. ठीक है, so that is regarding the critical minerals. Next, critical minerals के जो top producers हैं, they are basically Chile, Indonesia, Congo, China, Australia and South Africa, जिसमें चाइना का शेयर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। से आपको मैप दिख रहा होगा, जिसमें रेयर अर्थ मेटल को दिखा रहा है कि चाइना लगभग सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, along with various other countries. There are what are rare earth metals? देखिए, रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में अगर समझा जाए तो रेयर अर्थ मेटल्स आर इन विच इंक्लूड 15 लैंथेनाइट्स जिनका एटॉमिक नंबर 57 which is लैंथेनियम, 271 इन द पीरियोडिक टेबल, प्लस स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 होता है एंड यित्रियम एटॉमिक नंबर 39 होता है। तो दीज ऑल आर द रेयर अर्थ मेटल्स। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इट कैन कम इन योर एग्जामिनेशंस। सो दैट इज रिगार्डिंग द क्रिटिकल अर्थ मेटल, क्रिटिकल मिनरल्स। नेक्स्ट जो अपना न्यूज है, व्हाइट रम्ड वल्चर्स, एंड न्यूज ये है कि टू रिवाइव द वल्चर पॉपुलेशंस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 20 white rump vultures were recently brought to vulture conservation center in Kerwa from Pinjore in हरियाणा। तो हरियाणा से लगभग 20 व्हाइट रम्प वल्चर्स को लाया गया है, ठीक है, ताकि उन वल्चर्स की जो पॉपुलेशन उनको बढ़ाया जा सके। तो थोड़ा समझते हैं, क्योंकि वल्चर या इस तरह के जो बर्ड्स हैं, बेसिकली जो हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं, उनके बारे में यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता है हर बार। तो दिस व्हाइट रम्प वल्चर कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट रम्प वल्चर के बारे में बोला जाए तो ये एक तरह का मीडियम साइज्ड ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है, ठीक है। सो इसके बारे में बोला जाए तो वल्चर्स जो है, इट इज ए मीडियम साइज ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स एंड साइंटिफिक नेम है इसका जिप्सिस बेंगालेंसिस एंड इट इज आल्सो नोन एज इंडियन व्हाइट बैक वल्चर और ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ये पाकिस्तान में मिलता है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड साउदर्न वियतनाम, ठीक है।
Habitat mostly found in the plain and less frequently in hilly. It can also be seen in villages and cities near to cultivations. Populations इनका बोला जाए तो in the 1980s the global populations was estimated at several million include individuals, and it was thought to be the most abundant large bird of prey in the world. ठीक है, जबकि as on 2021 the global population was listed at less than 6,000 mature individuals, and conservation status जो है इसका IUCN critically endangered है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है. So these news are very, these data are very critical for the examinations. Next features क्या है? It is a typical medium sized vulture with an unfeathered head and neck. इसका जो आप देख रहे होंगे कि इसका जो हेड और नेक में है कोई फिदर नहीं होता है, तो अनफेदर हेड और नेक, वेरी ब्रॉड विंग्स बहुत बड़े होते हैं, एंड शॉर्ट टेल फिदर जो टेल का फिदर होता है बहुत ही छोटा होता है. Adult are 75 to 85 centimeter tall. Their wingspan is almost around 18 to 210 centimeter, and their weight ranges from 35 to 75 kilometers. And the sexes are approximately equal in size. तो sex में मतलब मेल और फीमेल में कोई differences नहीं होता है. जबकि adults are bit darker than juvenile with blackish plumage and a white neck ruff and a white patch of feathers on the lower back and upper tail. ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं. एंड देयर इज ए पेल ग्रे पैच ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स विजिबल व्हेन द विंग्स आर फोल्डेड. ठीक है, एंड द अंडर साइड ऑफ द विंग्स आर डार्क स्लेट टू ब्राउनिश कलर. नेक्स्ट वल्चर्स के बारे में अगर रोल बोला जाए तो ये जैसे हमने कहा स्कैवेंजर्स होते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इनकी पॉपुलेशन बहुत हद तक कम हो रही है ड्यू टू द यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक इन द एनिमल्स. एंड वही होता है जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके अंदर में डाइक्लोफिनेक होता है, एंड दिस वल्चर जब वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो दैट डाइक्लोफिनेक ऑल्सो एंटर इनसाइड देयर बॉडी. और इनके जो एग शेल्स होते हैं जो एग इनके होते हैं वो एग बहुत ही पतले हो जाते हैं जिसके चलते इनके बच्चे मर जाते हैं. वल्चर्स रिमूविंग वल्चर्स फ्रॉम द इकोसिस्टम लीड टू इनएफिशिएंट क्लियरिंग ऑफ कार्कसेस एंड कंटामिनेटेड वाटर सिस्टम. And if dead animals are left to rot for longer duration, it may give rise to disease-causing pathogens. And the animal that consumes such flesh become further carrier of the disease. तो इस तरह के जानवर जो उस सड़े गले जानवरों को खाते हैं वो फर्दर एक कैरियर बन सकते हैं डिजीज का. And thus they play a crucial role in maintaining the health of the ecosystem. तो vultures इकोसिस्टम के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, and they play a very critical role. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन क्या है? एक तो इन वल्चर्स का नंबर डिक्रीज क्यों हो रहा है, उसके पीछे काफी रीजंस है. एक तो रीजन ये है कि इंडिया हैज 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स, मेनी आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. सबसे पहला है यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक. द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द वल्चर पॉपुलेशन इज द यूज ऑफ ड्रग डाइक्लोफिनेक. और डाइक्लोफिनेक जैसे हम आप जानते हो कि ये दर्द रिलीव करने के लिए यूज होता है, एंड कैटल ऑफ पेन इज टॉक्सिक टू वल्चर इवन इन स्मॉल डोज कैन कॉज किडनी फेलियर एंड डेथ. ठीक है, छोटे डोज में ही वल्चर के किडनी फेलियर और डेथ हो सकती है. हंटिंग, कभी कभी हंटिंग भी होता है इन वल्चर्स का. मिथ अबाउट द मेडिकल हीलिंग पावर ऑफ वल्चर्स बॉडी पार्ट हैज लेड टू द हंटिंग ऑफ वल्चर. लोग सोचते हैं कि वल्चर को मारने से उसके जो मतलब उसके मेडिसिनल पार्ट है, बहुत उसके पार्ट को यूज किया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पज, एंड दैट इज रॉन्ग. एंड कभी कभी क्वेरिंग एंड ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन वेयर वल्चर्स नेस्ट हैव बीन कॉज देयर डिक्लाइन. कभी कभी जहाँ पर स्टोन क्वेरिंग वगैरह होती है ना, जहाँ पर वल्चर्स के नेस्ट वगैरह होते हैं, उसके चलते भी उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. So these are few reasons for the decline of vulture populations. So that is regarding the vulture. Next जो अपना न्यूज है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम सबमरीन का. एंड रिसेंटली लार्सन एंड टर्बो एंड डिफेंस DRDO उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर रियलाइजेशन ऑफ 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मॉड्यूल फॉर कलवरी क्लास सबमरीन. तो कलवरी क्लास सबमरीन के लिए 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने की बात चली है. तो है क्या, थोड़ा समझते हैं. एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक वह सिस्टम होता है जो बेसिकली हमारे जो कलवरी क्लास सबमरीन में इसको इंस्टॉल किया था उनके इंजन में. ठीक है, एंड विद द इमर्जेंस ऑफ सबमरीन देयर वाज अ प्रॉब्लम फाइंडिंग satisfactory फॉर्म ऑफ प्रोपल्शन अंडर वाटर. ठीक है, एंड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इज मोस्टली इंप्लीमेंटेड एज एन ऑक्सिलरी सोर्सेस विद द ट्रेडिशनल डीजल इंजन हैंडलिंग सरफेस प्रोपल्शन. ठीक है, तो सरफेस में अगर वो रहता है, अगर कोई मतलब सबमरीन, तो ठीक है उसका आपके जो डीजल इंजन होता है वो उसका काम करता है. बट अगर पानी के नीचे जाने पर दे रिक्वायर्ड ए मोर एफिशिएंट इंजन एंड दैट इज एयर इंडिपेंडेंट, जिसमें हवा की जरूरत ना पड़े. मोस्ट ऑफ दिस सिस्टम जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच इन टर्न ड्राइव्स एन इलेक्ट्रिक मोटर फॉर प्रोपल्शन और रिचार्ज ऑफ बोट बैटरीज.
AIP अलाउज लॉन्गर सबमर्जेंस। AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होता है, वो सबमरीन को लॉन्गर टाइम में, लॉन्गर ड्यूरेशन तक सबमर्ज करने में हेल्प करता है देन ए कन्वेंशनली प्रोपेल्ड सबमरीन। A typical conventional power plant provides 3 megawatt maximum and a air independent propulsion source around 10% of that. ठीक है। A nuclear submarine propulsion plant is much greater than 20 megawatt. Next, जो इसके key features क्या हैं? It allows the submarine to stay for longer hour in water and the submarine needs to come to the surface of water to charge their batteries. This is reduced by air independent system. ठीक है। And it decreases the noise level. अब क्योंकि डीजल इंजन नहीं चल रहा है तो नॉइज लेवल भी कम हो जाएगा मेड बाय द सबमरीन एंड दिस मेक इट्स हार्ड टू डिटेक्ट द सबमरीन। तो सबमरीन को डिटेक्ट करना भी आसान नहीं होता। एयर टाइप ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के बारे में बोला जाए तो एक तो होता है ओपन साइकिल सिस्टम, दूसरा क्लोज साइकिल डीजल इंजन, तीसरा क्लोज साइकिल स्टीम टर्बाइन, स्टर्लिंग साइकिल इंजन एंड फ्यूल सेल। तो ये कुछ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है। नेक्स्ट, सबमरीन के बारे में अगर बोला जाए तो सबमरीन बेसिकली आमतौर पे दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो डीजल पावर्ड सबमरीन होते हैं और दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होते हैं, और दोनों ये यूनिक सबमरीन है। डीजल पावर्ड सबमरीन जैसे नाम से आपको मालूम चल रहा होगा कि दीज आर दो सबमरीन विच इज पावर्ड बाय डीजल इंजन एंड डीजल एज ए फ्यूल, and these are nuclear powered submarine. These are also known as strategic submarine, and this submarine can be used for strategic missions. और इस तरह के सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन होते हैं, बहुत देर तक पानी के नीचे रह सकते हैं विदाउट एनी डिटेक्शन। अगर हाँ उनको ऊपर आना होगा जस्ट फॉर ओनली फॉर फूड, मतलब खाना वगैरह या रसद के लिए। तो कन्वेंशनल और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन दे नीड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू रन द डीजल जनरेटर विच इन टर्न चार्जेस द बैटरी। तो आप समझ सकते हैं कि उनको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चाहिए मतलब डीजल को जलाने के लिए, ताकि वो बैटरी को चार्ज किया जा सके। वेयर एज न्यूक्लियर सबमरीन, it is a submarine powered by nuclear reactor but not necessarily nuclear armed. ठीक है। They have considerable performance advantage over conventional submarine. So these are two differences, basic differences between the conventional and nuclear submarine. ठीक है। So that is regarding the आपका air independent propulsion system. So that's all for today in daily news analysis. आज के लिए इतना ही। And please do subscribe to our YouTube channel and also follow our Facebook page. Along with, अगर आप इस लेक्चर के PDF चाहते हैं तो you can join our Telegram channel. We have started our offline as well as online batches for UPSC 2024. So अगर आप UPSC और या किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं either online or as well as offline. And thanks for watching. Please do take care of yourself.